हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। और कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन को हम डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों ए और बी, तो फिर अगर वो ये वाली इक्वालिटी होल्ड करते हों तो हम कहते हैं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर एडिशन वो होल्ड करते हैं। यानी अगर हमारे पास ए प्लस बी जो है वो इक्वल आ जाए बी प्लस ए के, तो हम कहते हैं कि वो जो दो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी दिए हुए हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ये हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर आप देखें तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है, ये सिंपली ये कह रही है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन हो तो उन मैट्रिसेस को हम किस तरीके से ऐड करते हैं वो उनके जवाब के ऊपर असर नहीं करता। यानी अगर आप मैट्रिसेस की एडिशन का ऑर्डर बदल दें तो फिर उनके जवाब के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रखें कि यहाँ जो ऑर्डर मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ ये बता रहा है तरतीब, ये वो वाला ऑर्डर नहीं बता रहा जो हम मैट्रिसेस का ऑर्डर देखते हैं, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है तरतीब कि आप मैट्रिसेस को किस तरतीब से ऐड करते हैं। तरतीब से मेरा मतलब ये है कि आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे पहले मैट्रिक्स ए है और उसमें हम मैट्रिक्स बी को ऐड कर रहे हैं। क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी ऐड हो रहा है। लेकिन अगर आप राइट साइड पर देखें तो मैट्रिक्स बी पहले आ रहा है और मैट्रिक्स ए बाद में आ रहा है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स ए को ऐड किया जा रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि आप मैट्रिसेस को किस तरतीब से ऐड करते हैं उसके ऊपर उसका जो असर है वो जवाब के ऊपर नहीं पड़ता। यानी जवाब दोनों केसेस में सेम आएगा, यानी ए प्लस बी का भी वही जवाब होगा और बी प्लस ए का भी वही जवाब होगा। तो अब हमने इस रिज़ल्ट को साबित करना है और इसको हम साबित करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। तो एग्जाम्पल में अब हम चूँकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो हमें दो मैट्रिसेस की ज़रूरत है। तो हम दो मैट्रिक्स लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है उसकी एंट्रीज़ हैं हमारे पास दी हुई 2 3 0, दूसरी रो है 5 6 1 और तीसरी रो है हमारे पास 2 1 3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और जो मैट्रिक्स बी दिया हुआ है हमें उसकी एंट्रीज़ हैं हमारे पास 3 -2 5 और इसकी दूसरी रो है -1 4 1 और इसकी तीसरी रो है 4 2 -4। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और हम इनके लिए ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहते हैं जिसको हमने कहा ये कम्यूटेटिव लॉ है। तो सबसे पहले तो अगर हम इन मैट्रिसेस को ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें ये रिक्वायर्ड है कि इनका ऑर्डर सेम हो, यानी ये कन्फॉर्मेबल हो, यानी हम इनको ऐड कर सकते हों। तो अगर आप मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखते हैं तो इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 3/3 और यही केस मैट्रिक्स बी के साथ भी है, इसका ऑर्डर भी है हमारे पास 3/3। तो इनके ऑर्डर सेम हैं, ये 3/3 का है और ये भी 3/3 का है। तो इसका मतलब है कि अब हम इनको ऐड कर सकते हैं और अब हमने इनके लिए ये वाली प्रॉपर्टी साबित करनी है। तो पहले हम a प्लस बी करते हैं, यानी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो लेते हैं। तो जो a प्लस बी है हमारे पास वो बनेगा, लेफ़्ट साइड पे हम मैट्रिक्स a को रखेंगे और वो है 2 3 0 5 6 1 एंड 2 1 3। ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए और इसमें हमने ऐड करना है मैट्रिक्स बी को और मैट्रिक्स बी की एंट्रीज़ हैं हमारे पास 3 3 -2 5, फिर दूसरी रो है -1 4 1 और तीसरी रो है 4 2 -4। तो हमने इनको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, पहले एलिमेंट में दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट तो 2 + 3 हमारे पास आएगा 5 5, उसके बाद हमारे पास आएगा 3 + -2 जो कि प्लस का 1 बचेगा और फिर हमारे पास आएगा 0 + 5 जो कि 5 होगा। तो ये आएगी पहली रो। जो दूसरी रो है वो बनेगी 5 + -1, तो ये 5 - 1 है जो कि 4 बनता है। फिर हमारे पास आएगा 6 + 4 जो कि 10 बनता है, तो दूसरी एंट्री 10। तीसरी एंट्री बनेगी 1 + 1 जो कि 2 बनता है, तो तीसरी एंट्री बनेगी 2। फिर तीसरी रो के लिए हमारे पास बनेगा 2 + 4 जो 6 है। दूसरी एंट्री बनेगी तीसरी रो की 1 + 2 जो कि 3 बनता है और फिर तीसरी एंट्री बनेगी 3 + -4 जो कि -1 बनता है। तो ये हमारे पास a + b का रिज़ल्ट आया है। अब हमने यही रिज़ल्ट साबित करना है b + a के लिए भी, यानी जब हम b + a करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हम b + a करते हैं तो इसमें अब हम मैट्रिक्स b को पहले रखते हैं और मैट्रिक्स a को बाद में रखते हैं। तो अगर मैट्रिक्स बी को पहले रखें तो ये है 3 -2 5 -1 4 1 और ये तीसरी रो है 4 2 -4।
और अब हम इसमें अगर मैट्रिक्स ए को ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 3 0 5 6 1 2 1 3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और हमने इनको ऐड करना है, तो इनका रिजल्टेंट अब देखें क्या बनता है। 3 + 2 5, तो पहली एंट्री बनेगी 5। उसके बाद हमारे पास है -2 + 3, तो ये +1 बनेगा। और उसके बाद तीसरी एंट्री पहली रो की 5 + 0 जो कि 5 आता है। फिर दूसरी रो की पहली एंट्री -1 + 5 जो कि +4 आता है। फिर दूसरी रो की दूसरी एंट्री 4 + 6 जो हमारे पास 10 आएगा। और फिर दूसरी रो की तीसरी एंट्री यानी 1 + 1 2, तो ये 2। फिर तीसरी रो की पहली एंट्री हमने लेनी है 4 + 2 जो कि 6 है। और फिर हमने लेनी है तीसरी रो की दूसरी एंट्री 2 + 1 जो कि 3 है। और फिर फाइनली हम लेंगे -4 + 3 जो कि -1 बनेगा। तो अब आप देख सकते हैं इन दो मैट्रिसेस को जो A + B और B + A का रिज़ल्ट आए हैं, और ये हमें साफ साफ बता रहे हैं कि जो मैट्रिक्स A + B आया है हमारे पास वो इक्वल है मैट्रिक्स B + A के। और इसका सिंपली मतलब ये है कि जब हम मैट्रिसेस को ऐड कर रहे होते हैं तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ है मैट्रिसेस की एडिशन का, यानी उनका ऑर्डर या तरतीब जो है वो मैटर नहीं करती कि आप किस तरह ऐड करते हैं, वो लॉ जो है वो होल्ड करता है मैट्रिसेस एडिशन के केस में। अब हमारे पास एक और लॉ भी है जिसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, तो हम उसको भी देख लेते हैं। और ये लॉ हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हों, फ़र्ज़ करें वो 3 मैट्रिक्स A, B और C हैं, तो फिर जो एसोसिएटिव लॉ है वो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स A + B + मैट्रिक्स C होता है ये इक्वल होता है मैट्रिक्स A + मैट्रिक्स B + C के। ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। और ये हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हों A, B और C, और उन 3 में से हम अगर मैट्रिक्स A और B को पहले ऐड करें और जो उनका रिज़ल्ट आए उसमें हम मैट्रिक्स C को ऐड करें, तो वो रिज़ल्ट टोटल जो आएगा हमारे पास वो बराबर होगा उस रिज़ल्ट के जिसमें हम B और C को पहले ऐड करें और फिर उनके रिज़ल्ट में मैट्रिक्स A को ऐड करें। इसको नाम एसोसिएटिव लॉ भी दिया गया है। एसोसिएटिव का आपको पता होगा कि हम कहते हैं कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर देना या मुंसलिक कर देना। तो वो आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स B जो है वो मैट्रिक्स A के साथ एसोसिएटेड है, यानी B के जो है वो A के साथ मिला हुआ है पहले। लेकिन अगर राइट साइड पे देखें तो जो B है वो C के साथ मिला हुआ है। तो B जो है वो लेफ़्ट में A के साथ एसोसिएट था, तो राइट पे किसके साथ एसोसिएट हो गया है? C के साथ। यानी एक का साथ छोड़ के दूसरे के साथ एसोसिएट हो गया, और इसलिए इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो हमने इसको भी साबित करना है कि ये सच होता है कोई से भी 3 मैट्रिसेस के लिए जो हमें दिए हुए हों। तो इस केस में हम जो 3 मैट्रिक्स हैं उनको मैं ABC नहीं कहता, लेट्स कॉल देम PQR। तो फ़र्ज़ करें कि जो मैट्रिक्स P हमारे पास दिया हुआ है वो है, हमने मैट्रिक्स P लेते हैं 2 3 0। ये बिल्कुल वही मैट्रिक्स है जो हम ऊपर ले चुके हैं। दूसरी रो है इसकी 5 6 1 और इसकी तीसरी रो है 2 1 3। तो ये मैट्रिक्स P है, ये बिल्कुल वही है जो ऊपर दिया है, लेकिन मैंने इसका नाम चेंज करके अब P कर दिया है। जो मैट्रिक्स Q हमें दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 -2 5। दूसरी रो है -1 4 1 और तीसरी रो है हमारे पास 4 2 -4। ये मैट्रिक्स Q हो गया। और एक और मैट्रिक्स भी हमें दिया हुआ है जो मैट्रिक्स R है, और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 -2 0 4 एंड 1 2 0। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं PQR, और उनके लिए हमने ये वाला लॉ सेटिस्फाई करना है। यानी अगर यही वाला लॉ मैं मैट्रिक्स PQ और R के लिए लिखूं तो वो हमें क्या बताएगा? वो हमें देगा मैट्रिक्स P + मैट्रिक्स Q। इनमें अगर मैं ऐड कर दूं मैट्रिक्स R को तो वो बराबर होगा मैट्रिक्स P + मैट्रिक्स Q + R। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने A, B और C को P, Q और R से रिप्लेस कर दिया है। तो ऑफ कोर्स ये लॉ जो है वो जनरल है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आप मैट्रिसेस को नाम क्या देते हैं। तो हमने ये वाला शो करना है, ये वाला लॉ जो है ये साबित करना है, जिसको साबित करने का सिंपली मतलब ये है कि आपने पहले ये लेफ़्ट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है और फिर राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है, और अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस लॉ को साबित कर लिया है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड में भी पहले आपने ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को कैलकुलेट करना है, यानी P + Q को पहले कैलकुलेट करना है। तो मैं P + Q को पहले कैलकुलेट करता हूँ। तो मेरे पास जो P है वो भी दिया हुआ है, Q भी, तो P + Q आएगा, ये इक्वल आएगा हमारे पास। अब आप सिंपली इधर से देख के ऐड कर सकते हैं। 2 + 3 हमारे पास आएगा 5, तो P + Q की पहली टर्म आएगी 5,
सही है। दूसरी टर्म आएगी 3 प्लस माइनस 2 जो कि 3 माइनस 2 है, तो ये 1 बन जाएगा। और तीसरी टर्म आएगी 0 प्लस 5 जो कि 5 है, तो 5 1 5। और ये हमने ऊपर किया भी है, ये आप इसको इधर देख भी सकते हैं, ये यही वाला मैट्रिक्स है, तो इसको यही वाला रिजल्ट आना चाहिए। तो पहली रो 5 1 5 है, तो आप यहाँ पे देख लें कि मेरे पास 5 1 5 जो है वो आ गई है। ऑफ कोर्स सेम मैट्रिसेस हैं तो रिजल्ट भी सेम आना चाहिए। तो दूसरी रो हमारे पास बनेगी 5 प्लस माइनस 1 जो कि प्लस के 4 आएंगे। और फिर दूसरी टर्म बनेगी 6 प्लस 4 10, और तीसरी टर्म बनेगी 1 प्लस 1 जो कि 2 है। तीसरी रो की पहली टर्म हमारे पास बनेगी 2 प्लस 4 6, और फिर 1 प्लस 2 3, और फिर 3 प्लस माइनस 4 जो कि माइनस का 1 बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया P प्लस Q, यानी हमने अभी ये वाली चीज़ कैलकुलेट कर ली है। लेकिन हमने पूरी लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करना है, इसमें R को भी ऐड करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे P प्लस Q जो आया है उसमें R को ऐड करता हूँ। तो अब हमारे पास ये बनेगा P प्लस Q, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा लें और इसमें आप R को ऐड करें। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही वाला P प्लस Q जो है, यही वाला, इसको मैं ले रहा हूँ और इसके अंदर R को ऐड कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लूँ, ये मेरा है P प्लस Q, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ये P प्लस Q आ गया। और अब मैंने इसके अंदर क्या करना है, मैट्रिक्स R को ऐड करना है, और मैट्रिक्स R जो है मेरे पास वो ये मौजूद है। और इसकी एंट्रीज़ हैं 1 2 3 -2 0 4, और तीसरी रो है 1 2 0। और इसका रिज़ल्ट अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। और ये देखें, अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 1 6। तो पहली एंट्री आएगी 6, दूसरी एंट्री आएगी 1 प्लस 2 इक्वल्स 3, तीसरी एंट्री आएगी 5 प्लस 3 इक्वल्स 8। दूसरी रो की पहली एंट्री आएगी 4 प्लस माइनस 2, तो ये प्लस के 2 बचेंगे। फिर 10 प्लस 0, ये 10 ही रहेंगे, तो दूसरी एंट्री 10 बनेगी, और तीसरी एंट्री 2 प्लस 4 6 बनेगी। फिर हमने ऐड करना है ये 6 को 1 में, तो 6 प्लस 1 बनेंगे हमारे पास 7, फिर 3 प्लस 2 बनेंगे हमारे पास 5, और फिर -1 प्लस 0 बनेगा -1। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है P प्लस Q प्लस R का। अब हमने कैलकुलेट करना है ये राइट हैंड साइड। अभी हमने सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट की है P प्लस Q प्लस R, और ये किसके बराबर आई है, इस मैट्रिक्स के। अब हमने ये राइट साइड कैलकुलेट करनी है, और अगर ये इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब है हमने इस प्रॉपर्टी को साबित कर दिया। और आपने सारे सवालों के लिए यही करना होता है। तो राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करने के लिए आप पहले Q प्लस R कैलकुलेट करेंगे। तो Q प्लस R पहले लेते हैं हम। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स Q है, ये वाला, तो मैं पहले इसको लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ Q प्लस R। तो Q प्लस R हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मुझे मैट्रिक्स Q की वैल्यू चाहिए, और मैट्रिक्स Q हमारे पास ये मौजूद है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो ये मेरे पास है मैट्रिक्स Q कॉपी, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसमें ऐड करना है मैंने मैट्रिक्स R को। तो मैट्रिक्स R मेरे पास किधर मौजूद है, ये मौजूद है मैट्रिक्स R। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो ये आएगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो ये मेरे पास P प्लस Q आ गए, और अब मैंने इनको ऐड करके इनका रिज़ल्ट लिखना है, जो कि अब देखते हैं क्या आता है। तो पहली एंट्री से यानी 3 प्लस 1 4, तो ये बनेगा पहली एंट्री 4, दूसरी एंट्री बनेगी -2 प्लस 2 0, तीसरी एंट्री बनेगी 5 प्लस 3 8। फिर दूसरी रो की पहली एंट्री बनेगी हमारे पास ये -1 प्लस -2, तो दोनों माइनस हैं, तो ये बन जाएगा -3। फिर 4 प्लस 0 4, और 1 प्लस 4 5। फिर तीसरी रो की पहली एंट्री 4 प्लस 1 5, तीसरी रो की दूसरी एंट्री 2 प्लस 2 4, और फिर तीसरी रो की तीसरी एंट्री -4 प्लस 0, ये बनेगा हमारे पास -4। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है Q प्लस R को। सही है, मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था P प्लस Q प्लस R। तो अब मैंने P को पहले लिखना है और उसमें Q प्लस R को ऐड करना है। तो अब यहाँ पे मुझे चाहिए P प्लस Q प्लस R। तो मैंने Q प्लस R को कैलकुलेट कर लिया है, तो उस रिज़ल्ट को यानी इस वाले रिज़ल्ट को मैंने P में ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स P को कॉपी करता हूँ। तो मैट्रिक्स P मेरे पास ये मौजूद है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और वहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये आ जाएगा कॉपी, और इसको हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो ये मैट्रिक्स P आ गया, और इसमें मैंने ऐड किस मैट्रिक्स को करना है, इस वाले को, Q प्लस R को। और Q प्लस R जो है वो ये वाला मैट्रिक्स है। तो अब मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर नीचे करता हूँ पेस्ट, ताकि मैं इनको ऐड कर सकूँ। तो ये मेरे पास आ गया अब Q प्लस R। तो इसको जब मैं ऐड करके रिजल्टेंट लूँगा तो वो मेरे पास रिज़ल्ट किसका आएगा, P प्लस Q प्लस R का। तो पहली एंट्री ऐड करेंगे पहली में, यानी 2 प्लस 4, ये मेरे पास आएगा 6। फिर 3 प्लस 0 आएगा 3, और 8 प्लस 0 आएगा 8। फिर दूसरी रो 5 प्लस -3, तो 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 बनेगा।
फिर हमारे पास 6 + 4 10 आएगा, और फिर 1 + 5 6 आएगा, और फिर तीसरी रो 2 + 5 7, तो ये बन जाएगा 7। फिर आएगा हमारे पास 1 + 4 5, और फिर आखिरी एंट्री आएगी हमारे पास 3 + -4 जो कि -1 के बराबर है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया है P + Q + R का। ठीक है, तो अब आप रिज़ल्ट कंपेयर करें। ये हमारे पास रिज़ल्ट था जिसमें हमने P + Q पहले लिया था और उसमें R को ऐड किया था और वो इस मैट्रिक्स के बराबर था, और यहाँ पे हमने Q + R को पहले लिया और फिर इस रिज़ल्ट को हमने P में ऐड किया और ये इसका रिज़ल्ट है। और आप देखें कि अब ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये वाली जो टर्म है लेफ़्ट पे और ये वाली जो टर्म है ये दोनों बराबर हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह रहे हैं कि हमने ये साबित किया है कि ये टर्म ये टर्म हमारे पास बराबर आ गई है किस वाली टर्म के, इस वाली टर्म के जो हमने यहाँ पे की है कॉपी, और यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, तो हमने ये चीज़ साबित कर दी है इन ऊपर जो मैट्रिक्स हमने लिए हैं P, Q और R से। और यही चीज़ साबित करने का मतलब होता है कि हमने साबित कर दिया है कि जो मैट्रिसेस हैं वो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपको जब कोई से भी 3 मैट्रिक्स दिए हुए हों और कहा जाए कि साबित करें कि ये एसोसिएटिव लॉ को साबित करते हैं या उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो आपने उन 3 मैट्रिसेस के लिए ये लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना होता है, जैसा मैंने यहाँ पे किया है।